वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 के चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो पौधे दो प्रकार के होते हैं, आवृत बीजी पौधा और अनावृत बीजी पौधा। जो आवृत बीजी पौधा होता है इसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जो अनावृत बीजी पौधा होता है उसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं ऐसे पौधे जिनके बीज बीज आवरण से, सीड जो होता है वो आवरण से, कवर से ढका हुआ होता है, उसे हम लोग आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है। जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं उसमें उसके जो बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, वो नग्न अवस्था में पाए जाते हैं, उसे कोई कवर से ढका नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो जो आवृत बीजी है इसमें आ जाएगा साइकस, पाइनस। ठीक है। और आवृत आवृत बीजी पौधे में जैसे आ जाएगा आम, कि आम का जो बीज होता है वो एक कवर से ढका हुआ होता है। आप लोगों ने खाया होगा और ये सीजन भी चल रहा है तो आप लोगों ने इसको देखा होगा। ठीक है। आप इसका चाहेंगे तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प होता क्या है? सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि पुष्प होता क्या है। यह यह तने का रूपांतरित प्ररोह होता है। यह पौधों का जननांग होता है। जो पुष्प होता है वो तने से ही रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। और जो पुष्प होता है वो पौधों का जननांग होता है। एक पौधा है जो उसमें पुष्प होता है, उसी में पुष्प में ही जननांग पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है। पुष्प भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एकलिंगी पुष्प और दूसरा होता है उभयलिंगी पुष्प। इसको भी हम लोग देखते हैं कि एकलिंगी पुष्प किसे कहते हैं और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकलिंगी जो पुष्प होता है, ऐसा पुष्प जो या तो नर होगा या तो मादा, उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा है, उस पर बस एक ही तरह के फूल लगते हैं, या तो नर फूल लगेंगे या तो मादा फूल लगेंगे। ठीक है। जैसे हम लोग अक्सर पपीते में देखते हैं, कभी कभी आप लोगों ने ये देखा होगा, कोई कोई पपीते में फूल तो लगते हैं पर फल नहीं खिलते। तो वो जैसे हम लोग ऐसे आम तौर पे कह देते हैं कि वो बाज है। ठीक है। तो उसमें ये कंडीशन होता है, या तो उसमें नर होता है या तो फीमेल होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है उभयलिंगी पुष्प। ऐसा पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों भाग उपस्थित हो उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है। जैसे एक ही पुष्प में दोनों जननांग पाए जाते हैं, नर भी पाया जाए और मादा भी, जैसे मेल भी पाया जाए और फीमेल भी पाया जाए। तो ऐसा किस में होता है? तो इसमें होता है गुलाब में। आप लोगों ने गुलाब में देखा होगा, गुलाब का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, जो सबसे बाहर होता है वो होता है ग्रीन कलर का, उसे हम लोग कैलस बोलते हैं या बादल पुंज बोलते हैं। और जो कलर वाला होता है, कलरफुल होता है, उसे हम लोग दल पुंज कहते हैं। उसके अंदर जो होता है वो होता है पुमंग, और जो उसके अंदर वाइट वाइट होता है, जो जो पीला कलरफुल के अंदर होता है, पीला पीला छोटा छोटा, उसे हम लोग कहते हैं पुमंग। और जो उसके अंदर होता है, देखे होंगे कि चारों ओर से घेरा बनाया होगा, उसके अंदर एक वाइट वाइट या कहीं कहीं पिंक पिंक होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है। तो ये किस किस पौधे में पाया जाता है? तो गुलाब हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, ये कैसे पौधे हैं? तो ये उभयलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जनन, हम लोग को पढ़ना क्या है, पुष्पीय पादपों में जनन।
ठीक है, तो हम लोग पुष्प भी देख लिए, पौधे भी देख लिए कैसे होते हैं। तो अब आते हैं जनन पे कि जनन कहते किसे हैं। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि जनन कहते किसे हैं तो आप क्या बताएंगे। तो जनन का परिभाषा है कि अपनी पीढ़ी को चलाने के लिए अपने समान उत्पन्न कराना ही जनन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके माता पिता ने अपनी पीढ़ी चलाने के लिए अपने ही समान संतान को उत्पन्न कराए, उसे ही जनन कहते हैं। ठीक है, जनन भी दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो आमतौर पर जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है नर और मादा मादा दोनों, फीमेल और मेल दोनों की आवश्यकता होती है, नीड होती है वहाँ पे। और जो अलैंगिक जनन होता है वो या तो नर से भी हो सकता है या तो मादा, कोई एक भी जेंडर रहेगा तो वो अपना रिप्रोडक्शन कर लेगा। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल है लैंगिक जनन का। लैंगिक जनन जब दो विपरीत लिंग वाले जनक आपस में मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन में ये होता है कि जब एकल जनन द्वारा संतान की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।